नमस्कार। चौक एंड डस्टर में आप सभी बच्चों का स्वागत है जो तैयारी कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम की। हम चौक एंड डस्टर में आप लोगों के लिए लेके आए हैं अलग अलग प्रिपरेटरी स्कूल्स के लिए एक स्पेसिफिक और डेजिग्नेटेड सीरीज हर सब्जेक्ट के लिए, जो आपको चौक एंड डस्टर के यूट्यूब चैनल और चौक एंड डस्टर ऐप पे मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में एएमयू का जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जो साइंस पूछा जाता है उसका एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ मतलब मैटर और स्टेट का मतलब है अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। अच्छा, आप बोलोगे कि सर पदार्थ क्या होता है, मतलब मैटर क्या होता है? तो बाबू, मैटर हर वो चीज़ है जिसका कुछ ना कुछ मास हो, जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जो कुछ न कुछ जगह घेरे हुआ है दुनिया में। जैसे ये मोबाइल फोन है, ठीक, ये कुछ न कुछ जगह घेरे हुआ है और इसका कुछ न कुछ मास भी है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? ये चीज़ कहलाएगी मैटर। तो मैटर का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, क्या चीज़ है? जैसे पेन है, ये मैटर है, इसका कुछ न कुछ मास है और कुछ न कुछ स्पेस में जगह भी घेरे हुए। स्पेस मतलब जो भी है, जो भी हमारे आसपास है उसको स्पेस बोलेंगे, ठीक। जो भी जगह है वहाँ कुछ न कुछ जगह लिए हुआ है तो इसको बोलेंगे क्या? ये मैटर है। तो मैटर इज एनीथिंग, मैटर को इस तरह से देंगे, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। इसका उदाहरण क्या हुआ? इसका उदाहरण होगा लकड़ी, दीवार, मोबाइल फोन, हाथ, पेन, किताब, बेंच, डेस्क, माइक, कैमरा, हर वो चीज़ जो कुछ ना कुछ स्पेस लिया हुआ है, कुछ ना कुछ जगह घेरे हुआ है और उसका कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ उसका वजन है, तो क्या बोलेंगे? वो चीज़ है मैटर। मैटर क्या नहीं है ये भी हम जान लेते हैं। इस दोनों को याद मत रखना, दोनों को याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तुम केवल मैटर को याद रखना, उसी से तुमको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ मैटर नहीं है। जाहिर सी बात है, तुम जान चुके हो कि मैटर वो चीज़ है जिसका कुछ मास है और जो कुछ ना कुछ जगह लिए हुआ है, कुछ ना कुछ स्पेस लिए हुआ है। तो हर वो चीज़ जिसका मास नहीं है और वो कुछ जगह नहीं लिया हुआ, वो चीज़ मैटर नहीं है। वो चीज़ें क्या है? वो चीज़ है तुम्हारे विचार, जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं कि अच्छा 95 मार्क्स आ जाता, 100 मार्क्स आ जाता इस एग्ज़ाम में तो फिर पापा दिलवा देते हमको कुछ, उस तरह का जो विचार है। खूबसूरती, जैसे तुम कुछ सामान लेके आए, ठीक, कोई गुलदस्ता लेके आए और देखिए अरे बहुत खूबसूरत है, ताजमहल है, बहुत खूबसूरत है, बट ताजमहल एक मैटर है, ताजमहल का मास है और ताजमहल स्पेस। लेकिन क्या ताजमहल की खूबसूरती वो एक मैटर है? नहीं, वो एक मैटर नहीं है। वर्च्यू, सैडनेस, हेट, लव, कोई भी तरह का इमोशन जिनका ना मास है नहीं वो स्पेस लिए हुआ है, तो वो चीज़ मैटर नहीं कहलाएगा। अब तुम सोचोगे कि अच्छा मेरे दिमाग में तो बहुत जगह लिए हुआ है, कोई भी इमोशन आता है, हम खुश होते हैं तो बहुत ज़ोर से खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो गए, दुखी होते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो उसका मास और उसका स्पेस नहीं हुआ। आपके दिमाग में कितना भी स्पेस लिया हुआ है। अच्छा, मैटर का स्टेट क्या है? मैटर 3 स्टेट में पाया जाएगा। पहला स्टेट है सॉलिड, जिसको हम बोलते हैं ठोस अवस्था। सॉलिड मतलब क्या? सॉलिड का कुछ कुछ क्वालिटी होता है। सॉलिड के लिए तुम समझ लो, जैसे बेंच हुआ, डेस्क हुआ, ठीक, तुम्हारे रूम में बेड है, तुम्हारे रूम में लैंप है, तुम्हारे रूम में एसी होगा, तुम्हारा दीवार होगा रूम का, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हैं सॉलिड्स, ठीक, ठोस। लिक्विड मतलब द्रव्य, क्या? लिक्विड मतलब द्रव्य। लिक्विड मतलब जैसे पानी, दूध, तेल, केरोसिन ऑयल, ये सारी चीजें क्या होगी? लिक्विड। ये सब जो फ्लो करता है, जो बहता है, ठीक। और गैस का मतलब है गैस। अच्छा, लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लो करता है, तो इन दोनों के लिए एक नाम आता है जिनका नाम है फ्लूइड। इसको हम बोले तो क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे तरल पदार्थ। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तरल। तरल का मतलब है कि या तो द्रव्य होगा या गैस होगा, मतलब या तो लिक्विड होगा या गैस होगा। और सॉलिड का मतलब सॉलिड होगा। अब हम जानते हैं कि सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड वो चीजें होती हैं जिनके बीच में, जिनका जो छोटा 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 टुकड़ा होगा उसके बीच में स्पेस बहुत कम होगा। सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वो स्पेस होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट लिया रहता है, ठीक। जैसे मान लो कि ये पेन है, ठीक, ये इतना जगह लिया हुआ है, तो इस जगह का जो मेजरमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ये इसका वॉल्यूम है, ठीक। तो ये चूंकि सॉलिड है तो ये दुनिया में कहीं भी चला जाए इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। मतलब ये पेन यहाँ पर इतना जगह लेगा,
इसको तुम दिल्ली ले जाओ, दिल्ली में भी उतना ही जगह लेगा। इसको तुम ऐसे उल्टा लटका दो तभी उतना ही जगह लेगा, किसी भी तरह से कर दो तो उतना ही जगह लेगा। ठीक, तो सॉलिड का क्या होता है, सॉलिड का डेफिनिट वॉल्यूम होता है और डेफिनिट शेप होता है। शेप का क्या मतलब, ये शेप है, ये एक लीनियर शेप है इस पेन का, ये चीज बदलेगा नहीं। इसको ऐसा नहीं है कि हम पेन को मोड़ देंगे, अगर मोड़ देंगे तो उसका शेप चेंज हो गया तो फिर वो प्योर सॉलिड नहीं हुआ। ठीक है, और उसके अंदर कुछ और क्वालिटी आ गई, लेकिन अभी इसका शेप क्या है, डिफिनिट है, इसके शेप को हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज को क्या बोलेंगे, ये चीज सॉलिड बोलेंगे। अच्छा, तुम दूध का ही पैकेट लाते हो, क्या तुम दूध को जिस भी बर्तन में डाल दोगे वो उस बर्तन का शेप नहीं ले लेगा। तुम उसको एक गिलास में डालो तो वो इस तरह से आ जाएगा गिलास में। ठीक, और जैसे ये हम गिलास लेते हैं, ठीक, इस गिलास में हमने दूध को डाला तो गिलास के शेप में आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अगर हम दूध को डाल देते हैं किसी बड़े से पतीले में तो वो अलग ही शेप ले लेगा। तो लिक्विड अलग अलग शेप लेता है, उसका शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है। और उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम को हिंदी में क्या लिखते हैं, वॉल्यूम को हिंदी में लिखते हैं आयतन। क्या लिखते हैं, आयतन। ठीक, तो वो चीज होता है सॉलिड के साथ। सॉलिड जनरली कैसा रहेगा, हार्ड रहेगा। सॉलिड को बहुत जल्दी तुम ये नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते, ये चीज नहीं कर सकते। सॉलिड क्या होगा, जनरली हार्ड होगा। और सॉलिड फ्लो नहीं होगा, जैसे पानी है बह गया, ठीक, सॉलिड बहेगा नहीं। तुमने पेन को रख दिया तो ऐसा नहीं है कि वो बह के चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हवा है, हवा बहता है, पानी हवा बह और पानी बहती है, ठीक है, नदी भी बहती है, ठीक, लेकिन सॉलिड सब्सटेंस फ्लो नहीं करता, दे कैन नॉट फ्लो। और सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकते। कंप्रेस का मतलब है कि इजीली इसको दबाया नहीं जा सकता है। ठीक, सॉलिड को इजीली दबाया नहीं जा सकता है। ठीक, ये चीज सॉलिड के साथ नहीं किया जा सकता है। सॉलिड इजीली नहीं दबाया जा सकता है और डिफ्यूज नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हवा में फैल गया पूरा। सॉलिड ऐसा नहीं है, सॉलिड जैसा है अपने शेप में है, मेंटेन किया हुआ है अपना शेप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टूट के पूरा बिखर गया, ठीक है, फैल गया चारों तरफ, वो चीज सॉलिड के साथ नहीं होता है। सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है, सॉलिड का एग्जाम्पल है आइस, बर्फ। सॉलिड का एग्जाम्पल है बुक्स। सॉलिड का एग्जाम्पल है पेन। ठीक, सॉलिड का एग्जाम्पल है डायमंड, हीरा सॉलिड है। ठीक, और सॉलिड का एग्जाम्पल है वाल। ठीक है, ये सारी चीजें जो है किन सब्सटेंस का एग्जाम्पल है, किन मैटर का एग्जाम्पल है, ये वो मैटर है जो सॉलिड है, जो ठोस है। ठीक, अब हम लिक्विड की तरफ आते हैं, तो लिक्विड वो चीजें हैं जिनका आयतन, वॉल्यूम, वो कितना जगह लेगा वो अमाउंट तो फिक्स रहेगा, लेकिन किस शेप में रहेगा वो फिक्स नहीं है। तुम जिस बर्तन में डाल दो उस शेप में आ गया, तुमने जमीन पे डाल दिया ना, पूरा फैल गया। ठीक, तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, उसका आयतन फिक्स है। कि अच्छा, एक गिलास है, ठीक, तो एक गिलास में जितना जगह वो लिया हुआ है उतना ही जगह तुम उसको लोटे के अंदर डाल दो, मग के अंदर डाल दो, किसी बड़े पतीले के अंदर डाल दो, तभी वो उसी हिसाब से जगह लेगा, उतना ही जगह लेगा। तो लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम है बट नॉट अ फिक्स्ड शेप, डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक, शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है। ठीक, और वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, आयतन उसका फिक्स है। अच्छा, लिक्विड हार्ड नहीं होता है। लिक्विड को तुम ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड पाओगे कि नहीं उसको हम ऐसे मोड़ नहीं सकते हैं, तुम नहीं, पानी को जैसे चाहो तुम उसमें तुम हाथ भी डाल लो, कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिक्विड का एग्जाम्पल क्या क्या है, लिक्विड का एग्जाम्पल है पानी, लिक्विड का एग्जाम्पल है तेल, ठीक, लिक्विड का एग्जाम्पल है मिल्क, दूध, लिक्विड का एग्जाम्पल है किरोसिन ऑयल। किरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी का तेल, उससे पहले जलता था, गैस चूल्हा जलता था, दीप जलता था, लोग घर को रोशन करते थे, लालटेन एक चीज होता था, वो जलाया जाता था किरोसिन से। ठीक, ये सारी चीजें थी जो जलती थी किससे, किरोसिन से। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं लिक्विड के। अब लिक्विड क्या है, लिक्विड को इजीली दबाया जा सकता है, जैसे ही तुम हार्ड नहीं रहोगे तुमको दबाया जा सकता है। इसलिए अपने पढ़ाई के प्रति, अपने शेड्यूल के प्रति हार्ड रहो। क्यों, क्योंकि जैसे ही तुम इसको ढीला छोड़ोगे तुमको कोई ना कोई काम आएगा जो तुम्हारे बीच में घुस जाएगा। तुम सोचोगे कि चलो आज हम 10 मिनट के लिए अपने आप को रिलैक्स करते हैं, और 10 मिनट में तुमको कोई ना कोई ऐसा काम आएगा जो तुमको 2 घंटा के लिए उलझा देगा। तो अपना जो रूटीन बनाओ पढ़ने का, उस पर एकदम स्ट्रिक्ट होके रहो, उसकी तैयारी करो, नहीं तो तुमको कहीं भी मरोड़ा जा सकता है। तो सॉलिड को, लिक्विड को जो है इजिली
कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। लिक्विड क्या है? लिक्विड फ्लो कर सकता है, लिक्विड बह सकता है। कहाँ से? एक ऊंचाई हायर लेवल से लोअर लेवल पर। कभी देखे हो कि पानी को तुम रखे और पानी ऊपर चढ़ गया दीवार पे? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हमेशा कोई भी लिक्विड ऊपर से नीचे ही बहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो कोई भी चीज ऊपर से नीचे ही आएगा। तो लिक्विड फ्लो करता है फ्रॉम हायर लेवल्स टू लोअर लेवल्स। ठीक। अच्छा, लिक्विड को हम थोड़ा सा दबा सकते हैं, समझ सकते हो? लिक्विड को हम थोड़ा सा दबा सकते हैं, और लिक्विड को एयर में डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। लिक्विड भी जो है हवा में क्या नहीं हो सकता है? फैल नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि पानी है और वो पूरा का पूरा हवा में फैल गया, एक एक मॉलिक्यूल इधर उधर भाग गया, ऐसा नहीं होगा। पानी जहां है उस वहां से बहेगा। ठीक। जहां है वो एक फिक्स शेप लेके रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि टूट टूट के पूरा हवा में फैल गया। जैसे बैलून फटा और उसका सारा हवा फैल गया, ये गैस के साथ होता है। सॉलिड और लिक्विड के साथ, ठोस और द्रव के साथ नहीं होता है। अब हम आते हैं गैस पे। तो गैस वो चीज है बाबू जिसका न तो अता है न पता, जिसका न तो शेप फिक्स है और न ही वॉल्यूम फिक्स है। इस दोनों में से कोई भी चीज गैस का क्या है? फिक्स नहीं है, डेफिनिट नहीं है, अनडिफिनिट है। कब कहाँ जाएगा कोई ठीक नहीं है। इस रूम के अंदर जितना हवा है उतना ही हवा तुम उसको बड़ा रूम में रख दो, वो ज्यादा जगह घेर लेगा, तुरंत घेर लेगा। जैसे नहीं कोई बच्चा होता है, अच्छा कोई कोई अंकल को देखा होगा ऑटो में कि भाई अगर 3 आदमी है तब तो वो ठीक से बैठा हुआ है, और जैसे ही 2 आदमी हुआ वो फैल जाएगा। ठीक। वो अपना फुल जगह ले लेगा। गैस के साथ यही चीज है। गैस को जहां तुम जगह दिए गैस क्या करेगा? फैल जाएगा। ठीक। तो गैस का ना तो शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है। गैस का वॉल्यूम हमेशा हम लोग बोलते हैं कि जो उस कंटेनर का वॉल्यूम है, जिस जगह के अंदर गैस है उसका जो वॉल्यूम है वही उस गैस का भी वॉल्यूम कहलाएगा। वॉल्यूम मतलब आयतन। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। ठीक। अच्छा, गैस जो होगा बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। जाहिर सी बात है, गैस हार्ड कैसे होगा? ठीक। गैस हार्ड नहीं होगा। गैस भी फ्लो कर सकता है, और गैस जो है किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। किसी भी डायरेक्शन में क्यों फ्लो कर सकता है? क्योंकि गैस के साथ क्या है? गैस बहुत हल्का होता है। बहुत हल्का होता है तो जो भारी गैस होगा, गैस में बहुत एक इन्वायरमेंट है, उसमें बहुत सारा गैस है। कुछ गैस भारी होगा, कुछ गैस हल्का होगा, धूलकण होता है, बहुत कुछ होता है। तो जो चीज़ भारी होगा वो चीज़ नीचे की तरफ रहेगा, और जो चीज़ हल्का होगा ना वो ऊपर भागेगा। ठीक है। तो गैस किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। लिक्विड क्या था? लिक्विड ऊंचाई से नीचाई पर ही आ सकता है, लेकिन गैस कहीं भी निकल सकता है। जैसे तुम एक बलून लो और बलून में क्या करो? ऊपर से छेद कर दो, तो क्या गैस ऊपर से नहीं निकल जाएगा? वेट करेगा कि नहीं जब ये बैलून को नीचे घुमाएगा तभी हम नीचे निकलेंगे। ऐसा गैस के साथ नहीं हो। गैस कहीं भी भाग सकता है, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में भाग सकता है। कौन? गैस। ठीक। किसी भी दिशा में फ्लो कर सकता है, और गैस को बहुत आसानी से दबाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा आसानी से। लिक्विड को बहुत मुश्किल से दबाया जा सकता है और बहुत थोड़ा दबाया जा सकता है, लेकिन गैस को बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा तुम दबा सकते हो गैस को। तुम एक बलून भरा गैस रखो, तुम उसको इतना छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अच्छा, और गैस डिफ्यूज इन एयर। डिफ्यूज का मतलब क्या है? फैलना। डिफ्यूज का क्या मतलब है? फैलना। गैस क्या करता है? एयर में फैल जाता है। ये चीज़ें ठोस और द्रव नहीं करता, लिक्विड और सॉलिड नहीं करता। गैस का कुछ एग्जाम्पल देख लो। गैस का एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू? ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O2 से। ठीक। नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं? नाइट्रोजन को लिखते हैं N2 से। ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं CO2 से। ठीक है। ये चीजें हैं। ये क्या क्या है? ये सब गैस है। जैसे पानी के लिए क्या? पानी क्या था? लिक्विड था। ये पेन क्या है? सॉलिड है। डायमंड क्या है? सॉलिड है। वैसे ही तुमसे कोई पूछ जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो तुम क्या बोलोगे फटाक से कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है, हमको आता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। ऐसा नहीं है कि बड़ा नाम है तो आप बोलिएगा कि कोई और चीज़ है। अच्छा, अब एक चीज़ और जान लो। दुनिया में जितना भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बना है। जैसे तुमने देखा होगा कि बहुत छोटा छोटा बुनिया से एक लड्डू बनता है, वैसे ही बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ही टाइनी पार्टिकल जिसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते उन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है क्या? कोई भी मैटर, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। और उन पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स।
इनको हम बोलते हैं हिंदी में अणु। क्या बोलते हैं? अणु। ठीक। अच्छा, ये अणु भी कुछ कुछ चीज़ों से मिलकर बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं परमाणु। तो अणु और परमाणु के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए तुम बस इतना देखो, इसका तुमको PDF तुम्हारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर प्रिपेयरिंग फॉर AMU क्लास 6 एंट्रेंस टेस्ट।